वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बायोलॉजी 10 क्लास में चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? आवर ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग एंड आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? ईयर का जो मेन फंक्शन है दैट इज हियरिंग। हियरिंग के साथ साथ जो ईयर हेल्प करता है हमें, वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। Ear has main three parts. Number 1, external ear. Number 2 is the middle ear and number 3 is the inner ear. Ear के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन 3 मेन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। Let's see in the diagram. यहाँ डायग्राम में आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। This one portion, this is called the external ear. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन है ईयर का, उसको हम एक्सटर्नल ईयर का नाम देते हैं। देन ये जो रेडिश पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर। एंड इस मिडल पोर्शन के बाद दिस वन पोर्शन, दिस इज कॉल्ड द इनर ईयर। पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड द नेक्स्ट इज ईयर ड्रम। लुक एट दिस इज द डायग्राम। एक्सटर्नल ईयर को हम आउटर ईयर भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल जो ईयर है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, दिस वन पोर्शन, ठीक है, दैट इज विजिबल ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड द पिन्ना, ठीक है। देन इस पिन्ना से यहां जो ये आपको एक कैनाल जाती हुई नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं ईयर कैनाल का। और यहां पे दिस वन पोर्शन, ये जो व्हाइटिश आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसको नाम दिया जाता है ईयर ड्रम का। लेट्स सी pinna. Pinna is the broad external part made of cartilage and skin. पिन्ना जो है वो हमारे ईयर का एक्सटर्नल ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, जो कि स्किन और कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मींस सॉफ्ट बोन। अगर आप अपने ईयर को अभी टच करके देखें तो आप फील करेंगे कि आपको अपना ईयर बहुत सॉफ्ट सा फील होगा, बिकॉज इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज एक बहुत ही सॉफ्ट बोन होती है। दिस वन पोर्शन, ठीक है, जिसको आप टच भी करके देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द पिन्ना। नेक्स्ट इज द ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। हियर सम स्पेशल ग्लैंड्स प्रोड्यूस वैक्स। ये जो आपका एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पिन्ना, यहां से जो इनर साइड पे एक कैनाल जाती हुई नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड दी ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल। इसी वाले पोर्शन में यहाँ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ स्पेशल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। इस वैक्स का फायदा क्या होता है कि समटाइम्स अगर हमारे ईयर में कुछ पार्टिकल्स या इंसेक्ट वगैरह एंटर होने की कोशिश करते हैं तो वैक्स जो है उसको अंदर इनर साइड पे ईयर के जाने से रोक लेती है, राइट, यानी हमारे ईयर के इनर पोर्शन को उससे सेफ रखती है। फंक्शन ऑफ द हेयर एंड वैक्स। हेयर एंड वैक्स इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डस्ट। तो ये इसका मेन फंक्शन है, यानी ऑडिटरी कैनाल के अंदर जो वैक्स और हेयर प्रेजेंट होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि हमारे ईयर में अगर कोई स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स या डस्ट वगैरह एंटर होती हैं तो उसको इनर ईयर में जाने से ये रोक लेती है, ठीक है, एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। तो इसका सेकंड जो फायदा है वैक्स का और हेयर का हमारे ईयर के अंदर, तो ये हमारे ईयर के अंदर टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं एंड देन ईयर के अंदर डैम्पनेस को भी मेंटेन रखते हैं, यानी मॉइस्ट कंडीशन जो है वो भी ईयर के अंदर मेंटेन रहती है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है एक्सटर्नल ईयर का, दैट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। Auditory canal ends in eardrum. This membrane separates the external ear from the internal ear. Let's move back towards the diagram. We said this one portion, ये जो आपको यहाँ whitish portion नजर आ रहा है, this is called the eardrum. ये एक membrane like structure है। यहाँ से जो auditory canal है या ear canal है वो यहाँ end होती है और external ear को वो इनर ईयर से यही लेयर मेम्ब्रेन जो है दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम, ये सेपरेट करती है। एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा वो यहाँ तक है, जिसमें आ जाता है पिन्ना, देन ऑडिटरी कैनाल एंड देन ईयर ड्रम।
देन जो स्टार्ट हो जाता है वो ईयर का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. लेट्स स्टार्ट द मिडल ईयर. Middle mean a portion of ear that is present in the middle or center. It's a chamber after external ear. Next उसके structure observe करते हैं. Bones. 3 middle ear ossicles called malleus, incus and stapes are present. These movable bones are present in the chain in middle ear. Look at this diagram. This one portion is called the middle ear. इस मिडल ईयर के अंदर हमें यहां जो बोन्स नजर आ रही हैं, मेलियस, देन इंकस एंड दिस वन स्टेप्स, राइट. मिडल ईयर के अंदर ये मेन 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. तो मिडल ईयर जो है दैट लुक्स लाइक अ चैम्बर इन विच देयर आर प्रेजेंट दीज स्मॉल बोन्स. मेलियस, इट इज अटैच्ड विद द ईयरड्रम. Incus comes after the malleus and stapes. It is the smallest bone of the body. Look at this. Malleus, that is the first bone of the middle ear. Malleus जो है वो यहाँ eardrum के साथ attach है. Then after malleus there comes the incus. And incus के बाद जो next smallest bone है हमारी body में, that is called the stapes. ये जो stapes है ये यहाँ attach होती है oval window के साथ. ठीक है, यहां प्रेजेंट होती है ओवल विंडो. ओवल विंडो. स्टेप्स इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द मिडल ईयर फ्रॉम द इनर ईयर. वी सेड ये जो स्मॉलेस्ट बोन है इन द मिडल ईयर ये यहां अटैच होती है एक मेम्ब्रेन के साथ जिसको बोला जाता है ओवल विंडो. ये ओवल विंडो क्या करती है, मिडल ईयर को इनर ईयर से सेपरेट करती है. नेक्स्ट जो हमारा ये पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है दिस इज कॉल्ड द इनर ईयर. तो मिडल ईयर को इनर ईयर से जो सेपरेट कर रही है दैट इज द ओवल विंडो. नाउ यूस्टेशियन ट्यूब. दिस ट्यूब रेगुलेट्स द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयरड्रम. इट ऑल्सो मेक्स द कम्युनिकेशन ऑफ मिडल ईयर विद द नेजल कैविटी. लुक एट दिस. यहां जो आपको मिडल ईयर के बिल्कुल इस चैम्बर के बिलो यहां ट्यूब निकलती हुई नजर आ रही है, दिस वन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड द यूस्टेशियन ट्यूब. ये यूस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? यूस्टेशियन ट्यूब के 2 फंक्शंस हैं. एक तो ये इस मिडल ईयर को नेजल कैविटी से अटैच करता है, मींस हमारी नोज के साथ अटैच करती है. सेकंड फंक्शन ये होता है कि ये ईयर के अंदर एयर प्रेशर को मेंटेन करती है. लास्ट पोर्शन ऑफ द ईयर इज इनर ईयर दैट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड. इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 parts. Vestibule is the first part, then semicircular canals, and the last one portion is called the cochlea. Vestibule. It is present in the center of the inner ear. Then semicircular canals. 3 canals are present posterior to the vestibule. Look at this is the diagram. ये canals जो नजर आ रही हैं, these are called the semicircular canals. Why we called it semicircular? Semi mean half, circular is from the word circle, and canals mean they are tube like. तो इन canals को आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो आपको ये यूं नजर आएंगी जिस तरह से हाफ सर्कल्स होते हैं, तो इस तरह से इनकी शेप होती है. ठीक है, नंबर इनका काउंट कर लें तो आपको 3 मिलेंगी. 1 is this one, second and this is the third one. और बिल्कुल इसकी बेस पे यहां आपको नजर आएगा वेस्टिब्यूल. कोक्लिया. The cochlea is made of 3 ducts and wrap itself into a coiled tube. Go back towards the diagram. ये जो आपको twisted सा पोर्शन नजर आ रहा है this is called the cochlea. That looks like a snail actually. This one portion is called the cochlea. Sound receptor cells. These are present within the middle duct of cochlea. Actually, इस cochlea के अंदर यहाँ present होते हैं receptors, which are called the sound receptors. The process of hearing. सारे structures को understand करने के बाद अब देखते हैं कि ear किस तरह से hearing में help करता है. जैसे ही sound waves enter होती हैं पिन्ना के अंदर, that is the external portion of the ear,
देन पिन्ना से वो पास करती हुई ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं। देन ईयर ड्रम से हिट करने के बाद वो एंटर होती हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर में जहां ये 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। देन स्टेप से होती हुई वो ओवल विंडो के थ्रू इनर ईयर में एंटर होती हैं, जहां प्रेजेंट होता है कोक्लिया, और कोक्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स विच आर कॉल्ड द साउंड रिसेप्टर। साउंड रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है कि वो जैसे ही नर्व इम्पल्स साउंड की वेव एंटर होती है ईयर को, उसको डिटेक्ट करते हैं और करने के बाद उससे नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं एंड देन उसको पास कर देते हैं टूवर्ड्स द ब्रेन, दैट इज गोइंग टू बी इंटरप्टेड एज अ साउंड बाय द ब्रेन। Let's understand the process of hearing with the help of a 3D diagram. Look at, this is the diagram, a 3D diagram of the ear. यहाँ जो आपको फ्रंट व्यू नजर आ रहा है, that is the external ear, जिसको हमने पिन्ना का नाम दिया। ये वो पोर्शन है ईयर का जो बिल्कुल विजिबल होता है और आप इवन इसको टच करके आप अपने बाहर फील कर सकते हो। तो दिस इज द पिन्ना। साउंड वेव्स जो हैं इसके थ्रू सबसे पहले एंटर होती हैं inside the canal that is called the auditory canal. Look at this. यहाँ जो आपको कैनाल इनर साइड पे जाती हुई नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो इस पिन्ना से होती हुई ऑडिटरी कैनाल के थ्रू साउंड वेव्स जो हैं वो एंटर होती हैं इनर साइड पे। देन लुक एट दिस, दिस इज द ईयर ड्रम। देन इसको हिट करती हैं। देन हिट करने के बाद वी नो वेरी वेल कि इस ईयर ड्रम के साथ यहाँ बोन स्टार्ट हो जाती हैं मिडल ईयर्स की। देन ईयर ड्रम से हिट करने के बाद ये एंटर होती हैं मिडल ईयर में, जहाँ पे 3 बोन्स प्रेजेंट हैं। लुक एट दिस, यहाँ ये क्लियरली विजिबल है हमें, दैट आर द मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। देन इन बोन से होती हुई साउंड वेव्स जो हैं वो इनर साइड पे ईयर के एंटर हो जाती हैं। लुक एट दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। These are the semicircular canals and this one is the cochlea. Then यहाँ से sound waves enter होती हैं here in the semicircular canals, then inside the cochlea, and we know very well कि यहाँ cochlea में present होते हैं sound receptor cells. वो sound receptor cells क्या करते हैं, यहाँ से nerve impulse को generate करते हैं and generate करने के बाद उसको forward कर देते हैं यहाँ auditory canal के through to the brain. ठीक है, where that is interpreted as the sound waves. Next is the balance of body. किस तरह से ear जो है हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। सेमीसर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ द हेड। हम अपने हेड को जब मूव करते हैं लाइक अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट, तो इसकी मूवमेंट को जो नॉर्मल तरीके से बैलेंस करने के लिए मेंटेन कर रही होती हैं वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स कर रही होती हैं। देन जो वेस्टिब्यूल पोर्शन है इनर ईयर का, दैट डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी का ओवरऑल जो पोस्चर है, बेंड कर रहे हैं या लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, अप डाउन डाउन अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो उसके पोस्चर को चेंज करने में और बैलेंस मेंटेन करने में वेस्टिब्यूल हेल्प कर रहा होता है। लेट्स गो बैक टूवर्ड्स द डायग्राम। डायग्राम के थ्रू दोबारा इन पोर्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। लुक एट दिस, दीज आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये क्या करती हैं, ये हमारी हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। एंड हेयर इज प्रेजेंट द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है वो हमारे ओवरऑल बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है।